क्या भारत के खिलाफ एक नई और खतरनाक साजिश तैयार हो रही है? क्या पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने बांग्लादेश को अपने नए लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पहलगाम अटैक के पीछे मौजूद आतंकी कमांडर सैफुल्लाह सैफ सच में हाफिज सईद की ओर से बोल रहा है या ये पाकिस्तान का नया प्रोपेगेंडा है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांजलि। आज का एपिसोड सिर्फ एक वायरल वीडियो या एक बयान का विश्लेषण नहीं है। ये उस पूरे नेटवर्क, उस पूरी वैचारिक मशीनरी की तह तक जाने की कोशिश है जो दशकों से भारत के खिलाफ आतंकी रणनीति बनाती है। एक बार फिर पाकिस्तान से एक वीडियो सामने आया है और उसमें पहलगाम अटैक से जुड़ा आतंकवादी कमांडर सैफुल्लाह सैफ दावा कर रहा है कि हाफिज सईद भारत पर नए हमले की योजना बना रहा है और इस बार इस कथित योजना का रास्ता पाकिस्तान नहीं बल्कि बांग्लादेश बताया जा रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं कि सैफुल्लाह ने क्या कहा, बल्कि ये भी है कि उसने अभी क्यों कहा। ये वीडियो किस मकसद से सामने आया, किसे संदेश देना था और क्या वाकई इसके पीछे कोई नई रणनीति है? भारत के लिए खतरा कितना वास्तविक है या क्या ये पाकिस्तान के भीतर राजनीतिक और सुरक्षा एजेंसियों की खलबली का हिस्सा है? अब हमारे इस रिपोर्ट में हम आपको हर परत, हर बयान, हर निहितार्थ को विस्तार से आप सभी को समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझना जरूरी है कि ये वीडियो आया कहां से। तारीख है 30 अक्टूबर, जगह है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की खेरपुक तमी वाली एक भीड़ भरी रैली जिसमें ना सिर्फ युवक और वयस्क बल्कि छोटी उम्र के बच्चे भी शामिल थे। मंच पर मौजूद था लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर सैफुल्लाह सैफ, वही नाम जो पहलगाम हमले से जुड़ा बताया गया था, और वहां खुलेआम माइक पर वो भारत के खिलाफ एक नई आतंकी रणनीति का हवाला देते हुए दिखाई देता है। सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो फैला तो सुरक्षा एजेंसियों में हलचल मच गई। लेकिन ये सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं कि सैफुल्लाह एक आतंकी है, बल्कि इसलिए भी है कि उसने जिस देश का नाम लिया, बांग्लादेश, वो दक्षिण एशिया की सुरक्षा के पूरे समीकरण को बदल सकता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के राजनीतिक रिश्तों में हमेशा से उतार चढ़ाव रहा है। ऐसे में पाकिस्तान का एक आतंकी कमांडर बांग्लादेश को लॉन्च पैड कहना ये एक साधारण बयान नहीं है। ये क्षेत्रीय भू राजनीति और सुरक्षा पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। बिल्कुल, अब आते हैं वीडियो के सबसे संवेदनशील हिस्से पर। सैफुल्लाह कहता है हाफिज सईद चुप नहीं बैठा, वो भारत पर हमले के लिए बांग्लादेश मार्ग का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। हाफिज सईद यूएन द्वारा प्रतिबंधित आतंकी, भारत में मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक है। उसके बारे में ये दावा भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए हल्के में लेने वाली बात नहीं हो सकती, खासकर इसलिए क्योंकि जब भी हाफिज सईद या लश्कर-ए-तैयबा के नाम सामने आए हैं उसके पीछे हमेशा किसी न किसी कार्रवाई का खतरा रहा है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बिंदु है। पाकिस्तान कहता है कि हाफिज सईद जेल में है, वही उसका आतंकी कमांडर खुले मंच पर कह रहा है कि वो सक्रिय है, प्लान बना रहा है और बांग्लादेश के जरिए भारत को निशाना बनाना चाहता है। ये पाकिस्तान की अपनी कहानी को ही सवालों में बदल देता है। क्या पाकिस्तान की जेल सिर्फ एक सुरक्षित घर है? क्या उसे बाहर की दुनिया से लगातार संपर्क मिलता है और क्या उसकी गतिविधियां वहीं से संचालित होती हैं? इन सवालों के जवाब पाकिस्तान कभी खुलकर नहीं देगा, लेकिन सैफुल्लाह के वीडियो ने इन सभी सवालों को फिर से जीवित कर दिया है। सैफुल्लाह का दावा है कि उसके लोग बांग्लादेश में पहले से सक्रिय हैं। वो कहता है कि एक सहयोगी को बांग्लादेश भेजा गया है जो स्थानीय युवाओं को जिहाद के लिए तैयार कर रहा है। यहाँ एक बात साफ है कि बांग्लादेश और भारत की सीमा लगभग 4000 किलोमीटर लंबी है, जिसमें कुछ ऐसे हिस्से हैं जो बेहद संवेदनशील और पोरोटस है, और यही बात आतंकी संगठनों के लिए आकर्षक बनती है। लेकिन इसके साथ ही ये भी याद रखना जरूरी है कि पिछले 10 सालों में बांग्लादेश ने कट्टरपंथ के खिलाफ बहुत कड़े कदम उठाए हैं। कई संगठनों को बैन किया गया है, सैकड़ों उग्रवादियों को गिरफ्तार या ढेर किया गया है।
बांग्लादेश सरकार लगातार दावा करती है कि उसने अपने देश से आतंकी नेटवर्क लगभग खत्म कर दिए हैं। ऐसे में पाकिस्तान का एक आतंकी ये दावा क्यों कर रहा है कि बांग्लादेश लॉन्च पैड बना रहा है? क्या ये भारत और बांग्लादेश के बीच अविश्वास पैदा करने की कोशिश है? क्या पाकिस्तान चाहता है कि भारत पूर्वी सीमा पर ध्यान केंद्रित करे ताकि पश्चिमी सीमा से हमले की नई रणनीति बनाई जा सके? इन सवालों पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन इतना साफ है कि बांग्लादेश को इस तरह घसीटना सिर्फ आतंकवाद की रणनीति नहीं बल्कि कूटनीति को भी प्रभावित करने का प्रयास है। वीडियो में बच्चों की मौजूदगी सबसे परेशान करने वाली बात है। रैली में मौजूद छोटे बच्चे जो आतंकियों की बातों को सुन रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। ये संकेत देता है कि कट्टरपंथ सिर्फ हत्या या प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है, ये एक पूरे मानसिक तंत्र का हिस्सा है जिसमें मासूम दिमागों को भी शामिल किया जाता है। और इतिहास गवाह है, जब भी कोई आतंकी संगठन बच्चों को शामिल करना शुरू करता है, इसका मतलब है कि वो अपने नेटवर्क को दीर्घकालिक बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। यानी आने वाली पीढ़ियों तक अपनी विचारधारा फैलाना। ये ना सिर्फ बांग्लादेश या पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है बल्कि भारत जैसी बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति के लिए भी गंभीर चुनौती है। सैफुल्लाह अपने भाषण में बार बार पाकिस्तान की सेना की तारीफ करता है। वो कहता है कि 9 और 10 मई की रात पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। अब ये तारीख क्यों महत्वपूर्ण है? पाकिस्तान के राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि मई के महीने में कई आंतरिक घटनाएं हुई थी, प्रदर्शन, दंगे और पाकिस्तान आर्मी की सख्त कार्रवाई। और यही वो हिस्सा है जो ये संकेत देता है कि वीडियो में दिया गया संदेश सिर्फ भारत के लिए नहीं था, ये पाकिस्तान के भीतर कट्टरपंथी समूहों को भी सिग्नल हो सकता है, यह दिखाने के लिए कि सेना और आतंकी समूहों की विचारधारा अलग नहीं है। अगर ऐसा है तो ये पाकिस्तान के भीतर बैठी उन शक्तियों का संकेत है जो भारत को लगातार अस्थिर रखना चाहती हैं। भारत के लिए बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंध बेहद मजबूत है। इस पर पाकिस्तान को हमेशा से असहजता रही है। अगर अब पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने बांग्लादेश को नया नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है तो ये स्पष्ट संकेत है कि भारत के पूर्वी मोर्चे को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। वहीं विशेषज्ञ कहते हैं कि पाकिस्तान और आईएसआई कई बार ऐसे प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करती हैं दुश्मन को भ्रमित करने के लिए, अपनी कूटनीतिक छवि सुधारने के लिए या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुद्दे को मोड़ने के लिए। इसलिए जरूरी है कि भारत इस वीडियो को सीधे खतरे की तरह भी देखे और संभावित प्रोपेगेंडा की तरह भी। पहलगाम हमला भारत के लिए एक ऐसा यादगार और दर्दनाक घटना थी। सैफुल्लाह का नाम उसी से जुड़ा हुआ है। अब जब यही शख्स कह रहा है कि नई योजना तैयार है तो ये भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए चेतावनी है कि उसके इरादे खत्म नहीं हुए हैं और अगर हमला बांग्लादेश के रास्ते हो तो ये भारत की सुरक्षा रणनीति को बिल्कुल नए सिरे से सोचने पर मजबूर करेगा। विशेषज्ञ कहते हैं कि लश्कर-ए-तैयबा की रणनीति हमेशा 2 मोर्चों पर काम करने की रहती है। पश्चिमी सीमा के घुसपैठ और हमले, पूर्वी सीमा को लगातार अस्थिर देखना। इस वीडियो को इसी बड़े गेम प्लान का हिस्सा भी माना जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। इस पूरे वीडियो को सिर्फ एक भाषण की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। ये एक संकेत है कि भारत के खिलाफ आतंकी संगठनों की सोच और रणनीति बदल रही है। वो नए रूट, नए देश, नए नेटवर्क तलाश रहे हैं और भारत को भी अपनी सुरक्षा रणनीति को उतनी ही तेजी से अपडेट करना होगा। लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि हर दावे को जांचा जाए और बयान की पुष्टि हो, क्योंकि आतंकवाद सिर्फ हथियारों से नहीं प्रोपेगेंडा से भी लड़ता है। और अगर ये पाकिस्तान का एक नया प्रोपेगेंडा है और भारत और बांग्लादेश के बीच अविश्वास पैदा करने का, तो उसे भी समझना और रोकना जरूरी है। तो आज के इस विश्लेषण में हमने सैफुल्लाह के बयान से लेकर बांग्लादेश के कथित रोल तक और पाकिस्तान के संभावित इरादों तक सब कुछ समझा। भारत के सामने खतरा सिर्फ सीमाओं पर नहीं, रणनीतियों में भी है। इसलिए जागरूकता और विश्लेषण दोनों जरूरी है। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नए खुलासे के साथ। तो फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।
और देखते रहिए हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तह तक। तक।